नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। तो आज के इस वीडियो में हम मानव दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी भाग दांत और जीभ पाचन तंत्र का भाग है। तो पाचन तंत्र की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो पाचन तंत्र वहाँ से देख लेना। और यहाँ पर मानव दांत और जीभ को समझेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो पहले पूरा टॉपिक समझेंगे और बाद में कंप्लीट होने के बाद लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मानव दांत और जीभ के बारे में समझेंगे। तो समझते हैं इसको। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का निर्माण कहाँ से होता है? तो कठोर ऊतक से क्या बनते हैं? दांत। दांतों को नुकसान फ्लोरीन पहुंचाता है। दांतों को नुकसान कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने पर दांतों को नुकसान होता है। तो दांतों की संरचना को समझते हैं। एनिमल। तो इसमें एनिमल क्या है इसे जानते हैं। तो अपने जो दांत होते हैं ना, तो ये सफ़ेद सफ़ेद चमक होती है दांतों पर, तो वो एनिमल के द्वारा होती है। और शरीर में मतलब सबसे कठोर भाग क्या है? तो एनिमल। ये कई बार पूछा गया है कि मनुष्य में सबसे मजबूत या कठोर भाग कौन सा है? तो एनिमल दांत के ऊपर पाया जाता है। तो इसे समझते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। एनिमल दांत का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। तो एनिमल सफेद दिखता है और बहुत ही कठोर होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? एनिमल। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। डेंटाइन। तो जब एनिमल खराब हो जाता है तो डेंटाइन कहाँ है? इसकी दो परत हैं दांत की, तो एक एनिमल और दूसरी परत डेंटाइन। तो डेंटाइन तंत्रिका से संपर्क रखता है, मतलब तंत्रिका तंत्र से इसका डायरेक्ट संपर्क है डेंटाइन का। तो एनिमल खराब हो जाता है जब, तो ठंडा पानी पीने पर अपन को दांतों में झंझनाहट होती है। तो कब होती है? जब एनिमल खराब हो जाए। तो तंत्रिका से इसका कनेक्शन रहता है डायरेक्ट, तो दांतों में झंझनाहट होती है इसलिए ठंडा पानी पीने पर। तो डेंटाइन का कनेक्शन कहाँ होता है? तंत्रिका से संपर्क होता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एनिमल, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मतलब दांतों की दो सतह पाई जाती हैं, एक एनिमल और एक डेंटाइन। तो सबसे कठोर भाग कौन सा है मानव शरीर का? तो एनिमल। और एनिमल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन। डेंटाइन का संपर्क किससे होता है? तो तंत्रिका से, न्यूरॉन से, मतलब तो उससे डायरेक्ट संपर्क होता है इसका। तो आगे देखते हैं दांतों के प्रकार। तो दांतों के कितने प्रकार होते हैं? दांतों के 4 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ 4 प्रकार, मतलब कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो पहला प्रकार क्या है? इंसाइजर यानी कृतंक। दूसरा कैनाइन, तो रदनक।
तीसरा प्रीमोलर यानी अग्र चौड़क, और चौथा चौड़क मोलर सिर्फ। तो इनको समझते हैं। तो कृतंक यानी इंसाइजर, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनका कार्य क्या है? काटना। जैसे ये 4 दांत है ना, तो एक इंसाइजर है कृतंक, ये आगे होते हैं, तो इनकी संख्या 4 ए हो गई और 4 ए वाली दोनों जबड़ों की, तो इनकी संख्या 8। और इनका कार्य क्या है? आगे वाले दांतों का, इंसाइजर का काटना सिर्फ। ठीक। तो कृतंक इंसाइजर की संख्या 8 है और इनका कार्य काटना है। ठीक। आगे बढ़ इसको अब रदनक या कैनाइन को समझते हैं। तो रदनक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनका कार्य है चीरफाड़ करना कैनाइन का। तो कैनाइन कौन से दांत होते हैं? तो ये दिख रहा ना आपको, एक कैनाइन है, तो 2 ऊपर के दांतों में कैनाइन और 2 नीचे के दांतों में कैनाइन, तो इनकी संख्या 4 होती है। इनका कार्य क्या है? कैनाइन कैनाइन दांतों का, टीथ का, तो इनका है चीरफाड़ करना। जैसे रदनक कैनाइन, इनकी संख्या 4 है, तो चीरफाड़ करते हैं। 2 आगे के जबड़े में होते हैं और 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब अग्र चौड़क प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कौन से दांत होते हैं? तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 8। इनका कार्य क्या है? चबाना। तो प्रीमोलर का अग्र चरणक का कार्य क्या है? चबाना, और इनकी संख्या है 8। तो कौन से हैं वो? तो ए येलो कलर में दिख रहे हैं आपको, तो ये प्रीमोलर हैं। 2 4 ऊपर के जबड़े में होंगे और 4 नीचे के जबड़े में प्रीमोलर, तो इनकी संख्या हो गई 8। तो इनका कार्य है चबाना प्रीमोलर का। अब चमड़क मोलर को समझते हैं, सिर्फ चमड़क को। तो इनकी संख्या कितनी है? 12। इनका कार्य क्या है मोलर का? सिर्फ चबाना। तो 12, 4, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में, तो इनकी संख्या कितनी है? 12 प्रीमोलर की। नहीं, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। तो मोलर की संख्या 12 है, ऊपर के जबड़े में 6 और नीचे के जबड़े में 6, तो प्रीमोलर टीथ की संख्या कितनी है? 12। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करते हैं एक बार और। इंसाइजर दांत कितने होते हैं? 8। तो 4 ऊपर और 4 नीचे के जबड़े में, इनका कार्य क्या है? काटना। कैनाइन कैनाइन दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, इनका कार्य है चीरफाड़ करना। अब प्रीमोलर को समझते हैं। प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 8। तो इनका कार्य क्या है? चबाना। तो प्रीमोलर प्रीमोलर का ये दिख रहे हैं आपको, 2 इस साइड और 2 इस साइड, मतलब 4 ऊपर के जबड़े में प्रीमोलर और 4 नीचे के जबड़े में, तो इनकी संख्या 8। इनका कार्य है चबाना। अब मोलर को समझते हैं। मोलर 6 दांत ऊपर के जबड़े में है और 6 नीचे वाले जबड़े में है प्रीमोलर, तो उनकी संख्या 12 है। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे करते हैं। तो मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? तो इसको समझते हैं। तो पहली अवस्था दूध के दांत और दूसरी अवस्था स्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ, इनको समझते हैं। तो संख्या दूध, जब बच्चे छोटे होते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु में इनके दांत टूट जाते हैं ये वाले। तो जब छोटे होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है छोटे बच्चों में? 20। इन्हें दूध के दांत बोला जाता है। और 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ये रहते हैं, इसके बाद गिर जाते हैं।
इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। और स्थायी दांत परमानेंट टीथ कौन से हैं? तो इनकी संख्या है 32। जो ये टूटने के बाद, कौन से दांत टूटने के बाद? दूध के दांत टूटने के बाद जो स्थायी दांत निकलते हैं उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो बाद में दूध के दांत टूटने के बाद जो दांत निकलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। तो ये कब तक रहते हैं स्थायी दांत? जीवन पर्यंत रहते हैं। जब बुढ़े हो जाते हैं तब तक ये दांत रहते हैं। ठीक। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। 20 दांत जब बच्चे छोटे होते हैं तब निकलते हैं, और 32 दांत जब जवान हो जाते हैं तब निकलते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो उसका सही उत्तर होगा 20 दांत। और वयस्कों या जवानों में मतलब कितने दांत होते हैं, तो उनके 32। और मनुष्य के जीवन काल में पूरे कितने दांत निकलते हैं, तो 52। तो आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। तो दांत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला को समझते हैं। तो बच्चों वाला और वयस्कों वाला, एडल्ट वाला। तो पहले एडल्ट को समझते हैं। तो इसमें इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और एक से ही इसको एक साइड से लेंगे। तो इसे 4 भागों में जब विभाजित करते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले जबड़े को लेते हैं। तो इंसाइजर दांत लेते हैं। तो इंसाइजर कितने हैं इस साइड? तो सिर्फ 2। तो 2 लिखा, और 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाते हैं। तो ऐसे ही कैनाइन दांत कितना है? 1। तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 हो जाएंगे। सिर्फ एक जबड़े का दांत गिनेंगे इस तरीके से। ठीक। और प्रीमोलर कितने होते हैं? तो 2। तो 2 का गुणा इससे होगा तो 4 हो जाएंगे। तो प्रीमोलर 4 हो गई। और इसके बाद एक कितने हैं? 3। तो मोलर कितने हैं? 3। तो इसका 3 का गुणा इससे होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो इनको सभी को जोड़ेंगे तो इसका गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो ऊपर के दांत कितने हुए? 16। इसी तरह नीचे वाले दांतों को करेंगे। 2 ए वाले, 2 इंसाइजर दांत, और 2 दांत कैनाइन। एक है कैनाइन, तो 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएंगे। और प्रीमोलर 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 हो जाएंगे। और मोलर 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 हो जाएंगे। ठीक। तो ये वयस्कों का, एडल्ट मैन का समझा अपन ने। तो इसका दंत सूत्र कैसे बना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 2 है ये, तो 2 लिखा अपन ने। 1 है ये, तो 1 लिखा। इंसाइजर 2 दांत, तो 2 लिखा। कैनाइन तो 1 है तो 1 लिखा। और प्रीमोलर 2 है यहाँ पर तो 2 लिखा। और मोलर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा। इसका 2 से गुणा हो जाएगा तो ये कितने हो गए? 16। और इसी तरह नीचे वाले दांतों का हुआ। ये 2 हैं तो यहाँ पर भी 2, नीचे भी 2 लिख दिया। यहाँ 1 है तो 1 नीचे भी लिख दिया। और 2 नीचे, 2 यहाँ है तो 2 नीचे भी लिख दिया। और 3 यहाँ है तो 3 नीचे, और 2 का गुणा हो जाएगा तो 16। तो ये कितने दांत हुए? 32। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 2 2 3 बटे में 1 2 2 1 2 3, और इंटू 2 बराबर 32। ठीक। तो ये हो गया एडल्ट मैन का दांत। और बच्चों वाले दांतों को समझते हैं। चिल्ड्रन,
तो चिल्ड का क्या है, बच्चों का क्या है, इनमें कितने दांत पाए जाते हैं, 20। तो इसमें इंसाइजर दांत, यहाँ पर अपन ने इन्हें विभाजित किया 4 भागों में, तो इस ऊपर वाले इंसाइजर दांत कितने हैं, 2। तो 2 लिख दिया। और कैनाइन दांत कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। और इस 1 का गुणा होगा 2 से तो 2 हो जाएंगे। और इसके बाद प्रीमोलर दांत, इनमें बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, तो 0 लिख लिया। ठीक। इसके बाद मोलर दांत कितने होते हैं, 2, तो 2 लिख लिया। तो इसका 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इस 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, और 0 का गुणा 2 से होगा तो 0 ही, और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4। तो ये सारे दांत कितने हुए, 10। तो 10 नीचे के और 10 ऊपर के, तो ये कितने हुए, 20। तो ये अपन ने फॉर्मूला ये बच्चों वाला भी समझ लिया। अब इसमें बच्चों के आगे चबड़क प्रीमोलर दांत, 8 दांत नहीं होते हैं इनमें, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। और चबड़क मोलर दांत, 4 दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में मोलर 4 दांत नहीं पाए जाते, और प्री मोलर 8 दांत नहीं पाए जाते। तो बच्चों में कितने दांत नहीं पाए जाते, 8 दांत नहीं पाए जाते। ये 8 दांत, जब दूध के दांत टूट जाते हैं तब इसके बाद में 8 दांत जमते हैं ये वाले। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों में प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते। कितने होते हैं प्रीमोलर दांत, 8। तो ये 8 ही दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। और मोलर दांत 4 पाए जाते हैं और 4 नहीं पाए जाते। तो बच्चों में कितने मोलर दांत नहीं पाए जाते, तो 4 मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, 2 यहाँ के और 2 यहाँ के। तो बच्चों में 4 मोलर दांत नहीं पाए जाते, 12 में से 4 नहीं पाए जाते। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आगे समझते हैं। तो आपको अब आगे एक एक करके समझाएंगे कि इंसाइजर दांत कौन से होते हैं, और कैनाइन दांत का क्या कार्य है, और प्रीमोलर और मोलर दांत क्या क्या करते हैं। तो इंसाइजर को समझते हैं। दांतों के प्रकार में अपन इंसाइजर को समझ रहे हैं, मतलब इंसाइजर कृतांक, कृतांक दांत को समझ रहे हैं इंसाइजर को। तो इंसाइजर दांत ये आगे के दांत होते हैं। तो इंसाइजर दांत कौन से कहलाते हैं, आगे वाले दांत। ठीक। ये हैं आगे वाले दांत, इंसाइजर कहलाते हैं, कृतांक। ठीक। और इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरना का काम करते हैं ये। तो इनका कार्य क्या है, भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरने का कार्य करते हैं इंसाइजर दांत। इनकी संख्या 8 होती है, जो ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 दांत होते हैं। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। ठीक। तो स्माइल टीथ किसे कहते हैं, इंसाइजर दांत को। हाथी के हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृतंक इंसाइजर ही होते हैं। तो हाथी के जो बाहर निकलते हैं दांत दिखते हैं, उन्हें क्या क्या बोलते हैं, इंसाइजर दांत बोलते हैं। मनुष्य के आगे वाले दांत, किसी के भी आगे वाले दांत हैं वो इंसाइजर दांत हैं। हाथी के दिखते हैं ना जो दांत, तो इंसाइजर दांत दिखते हैं। तो इंसाइजर दांतों का कार्य समझा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी का प्रकार समझते हैं। तो रत्नक या कैनाइन, तो कैनाइन दांत को समझते हैं अब। तो कैनाइन दांत, यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो कैनाइन दांत कौन से हैं, ये वाले कैनाइन दांत हैं। तो कैनाइन दांतों का कार्य क्या है, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये
बाघ के मुंह, शेर के मुंह में दिख रहे, भालू के मुंह में ये नुकीले नुकीले दांत, ये इन कैनाइन दांत हैं। ठीक, तो यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं, सबसे अधिक नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कैनाइन कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करती है। तो मनुष्य में जो कैनाइन दांत है ना, तो वो शुरुआत के मांसाहार की प्रकृति को स्पष्ट करती है कि पहले मनुष्य भी मांसाहारी थे। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं। तो रदनक कैनाइन को समझा, अब इसके बाद प्रीमोलर को समझते हैं। तो प्रीमोलर दांत को समझते हैं, आगे चमड़क को। तो इनका क्या क्या कार्य है ये सभी समझेंगे। तो भोजन को पीसने का काम करते हैं प्रीमोलर दांत। इनकी संख्या 8 होती है और यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। तो प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनका कार्य क्या है? भोजन को पीसना। अब मोलर को समझते हैं, चबड़क को। तो यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। मोलर दांतों का कार्य क्या है? यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। अक्कल दाढ़ इन्हीं का भाग होती है, जो कि अब एक अवशेषीय अंग रह गया है। तो अवशेषीय अंग रह गया है अक्कल दाढ़। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक, तो पहला है कौन सा? तो इसे समझते हैं, होमोडोंट यानी समदंती। तो वैसे जंतु जिनके जबड़े पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। तो इनमें कौन से दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली और मगरमच्छ, इनमें सभी में जो स्तनधारी नहीं है, उनमें कौन से दांत पाए जाएंगे? होमोडोंट। और जो स्तनधारी हैं उनमें कौन से पाए जाएंगे? हेरोटोडोंट। तो हेमोडोंट के होमोडोंट होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि में। समदंती, होमोडोंट को समदंती कहते हैं। और वैसे जंतु जिनके जबड़े पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। तो होमोडोंट में कैसे दांत निकलते हैं? तो उनमें सभी दांत एक जैसे निकलते हैं। जैसे ये लंबे हैं, होमोडोंट में तो सारे दांत लंबे ही लंबे निकलेंगे। ये होमोडोंट है, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि में निकलते हैं। अब हेटेरोडोंट को समझते हैं, हेटेरोडोंट यानी विषमदंती को। वैसे जंतु जिनके जबड़े पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उन्हें हेटेरोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी। तो स्तनधारी में कौन से दांत निकलते हैं? हेटेरोडोंट। और छिपकली, कछुआ, मछली, सांप, इनमें कौन से दांत निकलते हैं? होमोडोंट। और तो समदंती किस में निकलते हैं? छिपकली, कछुआ, मछली, इनमें समदंती निकलते हैं। और विषमदंती स्तनधारियों में निकलते हैं, जैसे मानव, बंदर, गाय, भैंस, इनमें विषमदंती निकलते हैं। तो विषमदंती का मतलब है कि उनके दांत अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब उसी दांतों में अलग अलग दिखाई देंगे, पर समदंती में सभी दांत एक समान दिखाई देते हैं। तो
आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और रिपीट करके देख लेना, थोड़ा यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो। आगे बढ़ते हैं। तो जीभ को समझते हैं। जीभ, तो जीभ क्या क्या करती है, तो इसे जानते हैं। यह मांसपेशियों से बनी संरचना है जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ कैसी है? मांसपेशियों से बनी संरचना है और इस जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक। तो एक जीभ क्या है? जीभ एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। जीभ कैसी है? एक संवेदी अंग है जो स्वाद बताने का कार्य करती है। मनुष्य में स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती जाती है। मनुष्य की जीभ में स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती जाती है। जीभ एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार का स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात स्वादहीन होता है। तो जीभ का ये भाग दिख रहा है आपको, ये स्वादहीन है। और ये अगला सिरा मीठा बताता है और ये बगल का खट्टा बताता है और ये वाला नमकीन बताता है और ये पीछे वाला सिरा क्या बताता है? कड़वा। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। तो जीभ के आगे वाले हिस्से में जो दिखाई दे रहा है आपको, तो जीभ के आगे वाले हिस्से से ये मीठा पता चलता है और बगल वाले से इससे खट्टा पता चलता है। थोड़े पीछे जाओ तो इससे नमकीन पता चलता है और सबसे पीछे कड़वा पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझते हैं। जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने जिनके पेपेली कहा जाता है। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं ये, तो इस पर ये छोटे छोटे दाने होती हैं, बहुत सूक्ष्म दाने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पेपली। तो पेपली आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं। तो ये जीभ है, तो स्वाद कलिकाओं पर क्या पाए जाते हैं? पेपली। जैसे ये स्वाद कलिकाएं हैं, तो इस स्वाद कलिकाओं पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं ना जो जीभ पर, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पेपली। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे, पेपली को। जैसे जीभ है तो इस पर छोटे छोटे स्वाद कलिकाओं पर दाने पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? पेपली। तो जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने जिन्हें पेपली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, तो अब इसका कमेंट में उत्तर देते जाना। और एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32। एक वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत यानी अक्कल दाढ़ों भी शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 32 दांत होते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्कियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मार्कियोपोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडोंटोलॉजी। सामान्यतः वयस्क मनुष्य के चवड़क मोलर दांत होते हैं। तो इसकी संख्या बतानी है मोलर दांत की, तो कितनी होती है? 8 होती है, 6 होती है, 12 होती है, 4 होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
12 होती है। मोलर मोलर यानी जबरक दांत कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। 6 ऊपर होते हैं, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में, तो इन दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 12। आगे बढ़ते हैं। तो इनको भी समझते हैं और बताते हैं आपको। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। तो आगे से पीछे की ओर व्यवस्था होती है, तो इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कृतंक, रदनक, आगचरणक और चवणक। ऑप्शन नंबर बी रदनक, कृतंक, चवणक, आगचरणक। ऑप्शन नंबर सी रदनक, कृतंक, आगचरणक और चवणक। ऑप्शन नंबर डी कृतंक, रदनक, चवणक, आगचरणक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। तो कौन से दांत? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? कि पहले आता है कौन सा? कृतक, फिर रदनक, इसके बाद अकचवड़क और चवड़क। तो मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो कितने दो बार दांत निकलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 32। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 20। दूध के दांत 2 बार निकलते हैं, तो कितने होते हैं? 20 दांत। ठीक। एक वयस्क मानव के पास कितने रत्नक दांत होते हैं? कैनाइन दांत कितने पाए जाते हैं एक वयस्क मनुष्य के पास? तो इसका सही उत्तर है 4। 2 ऊपर के दांतों में और 2 नीचे के दांतों में कैनाइन दांत। इनका कार्य क्या होता है? चीरफाड़ करना। ठीक, कैनाइन का। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आगचवड़क, प्रीमोलर दांतों और चवड़क दांतों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 2:3, ऑप्शन नंबर बी 1:2, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 3:2। तो इसका सही उत्तर होगा 2:3, क्योंकि प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? 8। और मोलर दांत कितने होते हैं? 12। तो इसका अनुपात क्या बना? 2:3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए केराटिन, ऑप्शन नंबर बी हड्डी, ऑप्शन नंबर बी दांत का एनिमल और ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दांत का एनिमल। दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। 2102 अपॉन 2102 इक्वल टू 20। तो इसका ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कौन सा है कड़वाहट के लिए? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कड़वाहट लगेगी और पीछे की ओर, पीछे का भाग में कड़वाहट होती है। ठीक। संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अग्रभाग में सबसे मीठा लगेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद वर्ण मौजूद होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 2000 से 8000 स्वाद वर्ण होते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जब तक के लिए।